गधी है हकीकत। जिस बंदे की गाड़ी अच्छा एक मिनट यार, चलो फर्ज मैं छोड़ निकाल देता हूं। महीने के बाद कितनी दफ़ा लेबॉर्ट्री चेक होती है? आप कहेंगे मुझे नहीं पता। मैंने कहा इसमें है कि आपने कहा मुझे नहीं पता। नहीं है मेरी बात सुनेंगे तो आपको भी तो आप गलत जवाब दे रहे हैं बेटा, वो है नहीं जवाब। चलो गलती सुन ले, सुनना तो फर्ज बनता है ना आपका। सुनना क्या प्रोपेगेंडा? एक बंदे की सुबह गाड़ी आई है तकरीबन, उसमें कोई 2000 कार्टन आया उसका, क्या लेबॉर्ट्री का पल्प का। हमने तो पल्प कह दिया मेरे भाई, नहीं पल्प का तो पल्प ही कहूँगा ना, मैं पल्प कहूँगा। ये पल्प है, ये पल्प ही है जो जिसका हम बना रहे हैं ना, ये पल्प है। ये पल्प है। अगर ये पल्प साबित हो जाए, हाँ जी, मुझसे शर्त लगा लें कोई, तो फिर कंपनी ने रजिस्टर्ड क्यों किया? ये अदारों ने। आप बात कर रहे हैं? नहीं, अदारों ने रजिस्टर्ड किया हुआ है ना मेरे भाई, रजिस्टर्ड नंबर लगा हुआ है ऊपर। मैं उन सबको जानता हूँ। हाँ बस आप वही कह रहे हैं ना रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड कैसे होता है वो भी मैं जानता हूँ, लेबॉर्ट्री कैसे पास होती है वो भी मैं जानता हूँ। क्या बात कर दिया? बहरहाल ये जो भी आप समझ लें, मैं कुछ नहीं समझ रहा। नेक्स्ट टाइम अगर अल्लाह को मंजूर हुआ मुलाकात होगी, उस वक्त ताबेदार जनाब जब मर्जी आए। तक आप इसका जो लेबॉर्ट्री चेकअप है वो रखिएगा अपने पास। लेबॉर्ट्री चेकअप पहले हुआ उसका, लेबॉर्ट्री चेकअप पहले वो लिखा हुआ है नीचे नंबर। हाँ बस ठीक है, वो नंबर ले लें आप, बस ठीक कोई मसला ही नहीं। मुझे नहीं रजिस्टर किया, और चीज़ की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। पल्प जो है ना, पल्प के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। पल्प जो चीज़ इसमें डालती है ना वो रजिस्टर्ड है। क्या अब आपको ये भी नहीं पता? नहीं, वो ज़ाहिर अगर आप मांगेंगे तो वो आपको हम दिखाएंगे जो चीज़ जिस चीज़ से तैयार हो रहा है। हम तो पल्प से तैयार कर, बाकी तो चीनी पानी है ना। सब्जादार है ना जी जी, ये जो गंदा नाले वाला रोड है, यहाँ पे 3 फैक्ट्रियाँ और तीनों सील बार बार हो चुकी हैं। वो क्या करती हैं, ये पल्प तैयार, ये चीज़ तैयार करती हैं, इसका नाम है पल्प। जी जी, जबकि ये पल्प नहीं है। अगर आपकी बात को दुरुस्त मानो तो उसका मतलब ये है कि 4/30 जी, 4 7 28 वो 1/8 तकरीबन। 1/8 के माने क्या है? 6.5% इसमें पल्प है जी। कानून 40% कह रहा है। रेट बढ़ाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं, मगर इसमें पल्प की ज़रूरत पूरी नहीं होती। ये 1 किलो में सारे जो पल्प के ऊपर हदायत लिखी हुई है ना, वो 1 किलो पल्प में 8 किलो पानी पड़ता है। बस अब आप मेरी बात की तस्दीक कर रहे हैं। जी जी, ये तो अकबरी मंडी से तैयार शुदा मिलता है जिसमें हिदायत लिखी है। हाँ जी बिल्कुल वही चीज़ है। हाँ तो वो उसका नाम आप जूस नहीं लिख सकते, ये बोर्ड आपने मैंगो जूस का क्यों लगा लिया? उसमें तो जूस लग ही नहीं सकता। कानूनन उसको मैंगो जूस नहीं कह सकते, पल्प जूस कह सकते हैं। नहीं, पल्प जूस तो होता ही नहीं। अच्छा, क्या कह सकते हैं आप बता दो ना, फिर हम उस हिसाब से लगा लेते हैं। नहीं, हमारे कहने पे नहीं है। हाँ जी, हमारे कहने पे आपने क्यों लगाना है? आप कानून के जिम्मेदार हैं। हम ना आपसे कोई मुतालबा करते हैं, ना हमारा आपसे कोई लेना देना है। जी जी, हम वो फूड अथॉरिटी को पूछेंगे यार ये कहाँ का है, अगर उसकी कोई फ़ोटो है तो वो हमें दे दें, हम उसमें रिकॉर्ड अभी मौजूदा तो नहीं है, वो दे देंगे आपको, सेंड कर देंगे। ठीक हो गया। वो देखो ना जो पल्प हम इसमें डालते हैं ना। सॉरी, मैं आपके पास फर्स्ट टाइम आया हूँ और बतौर मुसलमान मेरी जिम्मेदारी है जी जी कि मैं ऐसी कोई बात न करूँ जिससे आपकी दिल शिकनी हो जी, क्योंकि आप एक ऐसा काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो रिस्क हलाल समझ कर आप काम कर रहे हैं जी, लेकिन ये मैंगो जूस नहीं है। सही, गलत बयानी है, आपका इल्म कम है, इसलिए मैं आपको छूट दे रहा हूँ। इसको उसी से पूछें जिससे लिया है कि ये मैंगो जूस है कि नहीं। जब आप नया बोर्ड लगाएंगे फिर हम आपसे पूछेंगे कि ये बनता है या नहीं बनता। सही, ठीक है, और ये पीने में भी ठीक नहीं। मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे ना सर, मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, जरूरी मैं गलत नहीं हूँ। नहीं, मेरी बात भी सुने ना। अरे ना, मेरी भी बात सुने। अगर आप आए हैं तो हमारी भी सुननी पड़ेगी आपको। देखिए ना, आप भी आए हैं, अगर मेरे भाई मैं भी बात सुननी पड़ेगी ना हमारी भी। आपने तो बता दी सारी, आप आ गए हैं, ठीक है जी। डेली अल्लाह का शुक्र है 150, 200, 300, 400 बंदा पी के जा रहा है। 400 बंदे में से एक बंदा भी ये कह दे कि मैं ये ठीक नहीं है, एक बंदा भी, अगर आप अकेले कहेंगे कि ये ठीक नहीं है तो वो आप नहीं मानेंगे। आप अकेले कहना,
वो लेबॉर्टरी करवाएं आप, लेबॉर्टरी करवाएं आप, वो करवाएंगे जिन्होंने आना है। वो जिसको मर्जी भेजिए, कोई हमने नहीं मसला भेजना, हमें हमारा कोई मसला नहीं। हमारा भेजने से कोई ताल्लुक ही नहीं। सही, हमने जस्ट जाके ये सबको भेजना है। तो जितने स्क्रीन वाले बैठे हुए हैं ना, उनको उनके पास भी भेजना है। या अगर आपने नहीं भेजना, खुद आएंगे तो हम लेके जाएंगे उधर अब ठोकर चौक में, हम लेके जाएंगे। अलग एक और गलत कर दी। अच्छा सही, कि मैं हेलमेट मैंने नहीं पहना हुआ, सही। मुझे आपने पकड़ लिया है, ओए हेलमेट क्यों नहीं पाया? अब मैं उसे क्या कह रहा हूँ, ओ देखो वो जा रहे हैं, वो भी पहले बोलो, ओ देखो वो जा रहे हैं, ये मेरी गलती है। मेरा अल्लाह के हुक्म से हमें पता है कि हमने ना इसमें स्क्रीन यूज़ की है। काश आपको पता होता, आपको पता ही तो है नहीं किस चीज़ का कि इसमें क्या है। सही, अगर आपको पता होता। एक कंपनी चल रही है पूरे पाकिस्तान में मटेरियल दे रही है, उसने हदायत लिखी हुई है, अगर मैं इसको डब्बे में पैक करके सेल करता तो मैं इस पे एक्सपायरी भी डालता। सुबह तैयार करके शाम को हम सेल कर देते हैं। आप मेरे कलमा को जी, उनमें से हैं। हमारा इस सारे मामले से कोई लेना देना नहीं कि वो डब्बे ने क्या हिदायत लिख दी और डब्बे ने क्या हिदायत नहीं लिखी। सही, जो करता है वो भरता है, सही, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। सही सही, हम कोई अथॉरिटी या पुलिस नहीं है। सही, हम तो जो महसूस करते हैं हमारा काम है वो बताना। अब आपने ये कहा कि 400 आदमी, तो भाई 400 आदमी बगैर हेलमेट के गुजर गया, पकड़ा मैं गया, ये क्या बात है? मैंने कहा 400 बंदा पी के गया, 400 बंदा पी के जाता है। आप ही की बात की मिसाल दे रहा हूँ कि 400 आदमी गलत होगा तो, और उन्हें पता नहीं है अपनी गलती का, तो उसके ये माने नहीं है कि हेलमेट के बगैर चलना दुरुस्त हो गया। सही, मेरा ये मतलब है, ये आप मेरा कहने का मतलब है जो भी हमारे पास आएगा चेक करेगा इसको कि पानी इसमें साफ़ है, स्क्रीन तो नहीं है, किस चीज़ का बना हुआ है, हमसे तस्दीक करेगा ना, हम तस्दीक करवाएंगे अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद की बात मैं कर रहा हूँ। वो स्क्रीन वाले भी है ना, वो जो उधर नहीं है। नहीं सही, आप तो इंटरव्यू कर रहे हैं ना, आपका नुकसान या फ़ायदा करने वाले। जी जी, वो भाई आया जैसे गुजरा है, मुझे हम तो वहाँ पे बैठे थे नहर के किनारे पे, हम तो मीटिंग के लिए आए थे। इन्होंने क्या दिया, तुम्हें फ्रेश जूस पिलाता हूँ। हमने कहा जी बहुत अच्छे भाई, सही, अच्छी ऑफर जो है रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए। वो हम फ्रेश जूस तो सॉरी ये फ्रेश जूस नहीं है, बल्कि मैंगो जूस। नहीं फ्रेश जूस आपने लिखा ही नहीं हुआ भाई यार, उसकी बात कर रहा हूँ, उसने मुझे कहा है, आपको थोड़ी कह रहा हूँ मैं कि आपने कहा है मुझे कि ये फ्रेश जूस है। अच्छा, उन्होंने कहा फ्रेश तो ये, हाँ जी, वो पूछो उनसे, तो वो हम तो फ्रेश जूस समझ के आ गए। और हमें अगर पता हो कि ये इस तरह ये आपको मैं एक और तारुफ करवाता हूँ, इस दुगने मकदार में 6 दफ़ा सील हुई है हाजी मैंगो जूस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप तो यहाँ फट्टा लगा के बैठे, आपको सील करके किसी ने क्या लेना है? आपकी तो इन्वेस्टमेंट कोई नहीं, आपका नुकसान कोई नहीं। सही, ज़्यादा अब इसको बंद कर देंगे। और जिन्होंने लाख 2 लाख 3 लाख एडवांस दिया हुआ है, उनकी जब सील होती है उन्हें पता चलता है हमारी आपकी क्या दुश्मनी। सही, इसको सही तरह करके बेचो बस। तो सही बिक रहा है, कोई मसला नहीं है। और बेचने का मतलब है पैसे कमाओ, मेरा ये मतलब नहीं है कि पैसे कमाओ, मेरा मतलब है कि जो पैसे लो ज़्यादा ले लो, लेकिन चीज़ उनको वो दो। पैसे हमने 20 ही लेने अल्लाह से। और मेरा क्या मैं कह रहा हूँ, आपने कह दिया ना, आपने क्या ज़्यादा लो, मैं तो कह रहा हूँ सही दो चीज़ ये भी ठीक है मेरे पास, इसमें कुछ भी नहीं है। ये सही, मैंने आधा छोड़ तो कोई बात नहीं, मैंने तो पहले आपको बता दिया कि 400 बंदा ठीक कह के गया है, उसमें से आप कह देंगे कि ये ठीक नहीं है, तो मैं तो नहीं मानता इसको। मैं कैसे मानूंगा भी? अल्लाह के रसूल को कहा अगर अगले की भी अल्लाह के रसूल को ये हुक्म हुआ है कि मनवाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बस ठीक है, तो मेरी जिम्मेदारी आपको मनवाना नहीं है। जी जी, वो जो लेबॉर्टरी बोलती है वो बोलेगी, नहीं बोलती नहीं बोलेगी। हम क्यों करवाएं? जो आएगा उसको करवा देंगे, वो कोई मसला। अगर ये कोई इतनी अच्छी चीज़ होती है, मैं मेरे भाई अच्छी है, अल्लाह के हुक्म से 3 साल हो गए। अच्छा जी, आपने कहा अल्लाह के हुक्म से? हाँ जी, हमें पता है ना इसमें क्या है। वो झूठ बोल रहे हैं आप, अल्लाह का हुक्म है ही नहीं है। अच्छा, अल्लाह का हुक्म कैसे हो? जो डब्बे वाला लोग पी रहे हैं उधर, अल्लाह का हुक्म है? नहीं मैं बात तो सुन लेना, पूरी बात सुनो। अल्लाह का आप कह रहे हैं आगे, आपने कहा अल्लाह के हुक्म से ठीक है, वो तो नहीं, मैंने कहा अल्लाह का हुक्म है। आपने कहा अल्लाह के हुक्म से ठीक है, वो तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैं भी आप ही की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह के हुक्म से कैसे। मैं तो नहीं ये कहा कि इसमें स्क्रीन है। अच्छा, पैसे मैं लेके कमाऊँ, लोगों को कहूँ ये अल्लाह के हुक्म से ठीक है? नहीं तो मैं पैसे ठीक कमा रहा हूँ। 20 रुपए में क्या मिलता है? हाँ, 20 रुपए में क्या मिलता है? अगर मैं 2-4 रुपए क्लास में अगर बचाता हूँ
तो मैं तो खिदमत समझ के लोगों को पिला रहा हूँ। अल्लाह का तो मैं तो फ्री भी लोगों को पिला रहा हूँ। ये आपका प्रॉब्लम है। हमने जो लिया है इसके पैसे देंगे आप। हमारे लिए 10, 20 की, 50 की, 100 की बात नहीं है। सही। हम आपसे ना दिहाड़ी लगाने आए हैं, ना हम आपसे मुफ्त जूस पीने आए हैं। हम आपको पे करके जाएंगे। वो सारा वो ठीक है, आप तो इंटरव्यू कर रहे हैं ना, वो तो आपका काम है, वो कोई मसला नहीं। मैंने तो मेरा कहा, आपने सवाल पूछे, मैंने जवाब दिए। जिस चीज़ का आपको पता ही नहीं आप वो जवाब दे रहे हैं। नहीं, किस चीज़ का नहीं पता मुझे। ओ भाई इसमें क्या है? और मेरे भाई जब रूह अफ़ज़ा लेते हैं आप, सुन लेना मेरी रूह अफ़ज़ा की 10 दफ़ा। एक मिनट, रूह अफ़ज़ा का आपने पढ़ा कुछ नहीं, सिर्फ सुन लिया। और रूह अफ़ज़ा हर 2 महीने बाद लेबॉर्ट्री होता है। अच्छा, आपको ये भी जो जिस बंदे की गाड़ियाँ आ रही हैं पलब की, ये फर्स्ट मैं ये हकीकत जानना चाहता था। ओके, अला वारिस व्लॉग के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ। व्यूअर्स, द बेसिक थिंग इज़ कि हमारे चौकों पर मुख्तलिफ़ जगह पे जूस के नाम पर, शरबत और चीज़ है, जूस के नाम पर जो ठेले लगे हुए हैं। कुछ जगह पे मैंगो जूस लिखा है, कहीं ऑरेंज जूस लिखा है। तो ये बने बनाए अकबरी मंडी से मिलते हैं, उनका नाम वो लिख नहीं सकते क़ानूनन। जिस तरह नकली दूध जो है हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि उसको आप दूध नहीं लिख सकते, और उन्होंने लिखना बंद कर दिया। अब ऐसे नकली दूधों के ऊपर डब्बे पे लिखा है टी वाइटनर। ये टी वाइटनर है, दूध नहीं है। इसी तरह ये जूस नहीं है, मैंगो जूस तो हरगिज़ नहीं है। मैंने भाई से बात की, उन्होंने कहा कि ये 30 किलो में 4 किलो पल्प डलता है। अगरचे वो भी काबिल तस्दीक नहीं है और काबिल फ़हम भी नहीं है, मगर अगर हम 4 किलो की रेशो भी लगाएं तो वो तकरीबन 6% के करीब बनती है, 6 या 7%। एहतियात का तकाज़ा है कि हम 4% पल्प की बुनियाद पर जो शरबत या मलगूबा तैयार होता है उसे मैंगो जूस नहीं कह सकते, चाहे वो ऑरेंज जूस हो, चाहे वो कुछ और हो। तो ये आवाम की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है और लोगों को बेवकूफ़ और उल्लू बनाना है सस्ते जूस के नाम पर, सिवाय बर्फ़ के यानी ठंडे होने के और चीनी के। बाकी सारा अरारोट डाल दिया है, या इन्होंने कुछ और जिसे हम कहते हैं कि एमल्सिफायर, और वो एमल्सिफायर रजिस्टर करवाना पड़ता है। वो एमल्सिफायर रजिस्टर्ड है या नहीं है जिससे वो गाढ़ा होता है। तो बंदा भाई जो जिससे बात हुई है वो टेक्निकली नॉकआउट हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।